Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome to JKSSB Adda 614. I hope you all are doing great and also preparing well for your exams. So आज हम करने वाले हैं मॉक नंबर 2 जिसपे हम जो है जेके पुलिस कांस्टेबल में जनरल नॉलेज का जो भी सेक्शन है इंडियन प्लस JNK, ठीक है। तो इंडियन प्लस JNK का हम जो है करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 2। ऑलरेडी 1 जो है हमने कर दिया हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारी मॉक टेस्ट जो है और आपके MCQs हमने लेके आए हुए हैं। आप वहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो, कंप्यूटर्स, इंग्लिश, JNK। और इसके अलावा हमने बहुत सारे जो है वीडियोस लेके आए हैं रिसेंटली। इसमें आपके बहुत सारे MCQs कवर किए हैं, तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं मॉक 2 जिसमें टोटल 35 आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना आउट ऑफ 35 आपका कितना स्कोर रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा कोल। इंदिरा कोल जो है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, वो कहाँ पे सिचुएटेड है। हम बात करें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख या फिर चाइना। रिसेंटली ये आपका जूनियर असिस्टेंट में ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो आपको ये पढ़ के जाना होता है, ठीक है। इस तरह से ही क्वेश्चंस आपको बढ़ने वाले हैं। तो इंदिरा कोल आपका सिचुएटेड है लद्दाख में। पहले अगर JNK प्लस लद्दाख जो था इकट्ठा था तब ये इसका आंसर होना था जम्मू एंड कश्मीर। तो अभी जो है ये आपका लद्दाख में आ गया है क्योंकि लद्दाख अलग UT बन चुका है, ये इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा ये काराकोरम रेंज में जो आपका सियाचिन, ये आप याद रख लीजिए, मुस्ताग, सियाचिन मुस्ताग जो है यहाँ पे ये लोकेटेड है और इसकी जो है आपका ऑल्टीट्यूड है 5764 मीटर्स अबव सी लेवल। ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करें कि ये तो आपका आएगा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। तो सदर्न मोस्ट पॉइंट अगर किसी को पता हो वो आप बताइए कहाँ पे लोकेटेड है। सेम है उसमें भी आपका, इसमें इंदिरा कोल है तो उसमें आपने याद रखना है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट है आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट और ये आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड्स जो है वहाँ पे मौजूद है, ये आपको याद रखना है। और कन्याकुमारी जो है, अगर हम बात करें कन्याकुमारी, ये आपका अगर हम सिर्फ मेन लैंड की बात करें, ठीक है, सिर्फ लैंड की बात करें हैं, वो आपका कन्याकुमारी है, ठीक है। और ये आपका जहाँ पे बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड आपका इंडियन ओशन, इन सब का जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होता है यहाँ पे ये लोकेटेड है। ये आपका मेन पॉइंट याद रखना है, मेन पॉइंट कि मेन लैंड का है कन्याकुमारी, ऐसे कौन सा है इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार में, और कन्याकुमारी आपके इंडियन ओशन, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल के कॉन्फ्लुएंस में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की जो प्रिंसिपल लैंग्वेज इसमें से कौन सी नहीं है। ऑप्शन है उर्दू, गोजरी, काशूर या फिर मोनपा। तो ये भी आपका जूनियर असिस्टेंट में क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका मोनपा, ठीक है। ये आपकी प्रिंसिपल लैंग्वेज नहीं है जम्मू एंड कश्मीर की। नेक्स्ट, हु लेबल्ड कश्मीर एज द पैराडाइज ऑफ अर्थ। कश्मीर को पैराडाइज ऑफ अर्थ किसने बोला था। जहांगीर, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। आपको मैं बता दूं 1586 में अकबर यहाँ पे आया था कश्मीर में, यहाँ पे स्टार्ट किया था उसने मुस्लिम रूल, मुगल्स का जो, ठीक है। इससे पहले भी था लेकिन मुगल्स जो आए थे 1586 में अकबर, लेकिन उसके पहले बाबर और हुमायूं ने भी बहुत ट्राई किया लेकिन वो यहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। तो फिर आते हैं आपके बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो ये सारे यहाँ पे कश्मीर में रूल कर चुके हैं, ये आपको याद रखना है। और जहांगीर ने मोस्ट समर्स यहाँ पे स्पेंड करे हैं अपनी वाइफ नूरजहां के साथ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है और इसी वजह से जहांगीर जो है उन्होंने कश्मीर को नाम दिया एज अ पैराडाइज ऑफ अर्थ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट, विच प्लेस इज नोन एज गोल्फिंग मैका ऑफ इंडिया। तो इंडिया का गोल्फिंग मैका कौन सी प्लेस को कहा जाता है। सोनामर्ग, गुलमर्ग, श्रीनगर या फिर कारगिल। सबसे पहले सोनामर्ग आपका गांदरबल में है, ये आपने याद रखना है। गुलमर्ग आपका पुलवामा में है।
बारामूला, सॉरी, ठीक है, ये बारामूला कर लीजिए। गुलमर्ग आपका बारामूला में सिचुएटेड है, और बाकी श्रीनगर या फिर कारगिल। लेकिन इसका गोल्फिंग मैका का इसका राइट आंसर है आपका गुलमर्ग, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इंट्रोड्यूस्ड द फुटबॉल गेम इन जम्मू एंड कश्मीर? तो ये आपको पर्सनैलिटीज़ जो है, फेमस पर्सनैलिटीज़ वाला जो है टॉपिक है, उसमें से आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फुटबॉल गेम जम्मू एंड कश्मीर में किसने इंट्रोड्यूस करा? मोहम्मद रैनबार, टाइंडाले बिस्को, आमिर हुसैन लोन या फिर जासिया अख्तर? किसने ये इंट्रोड्यूस करी है फुटबॉल? तो इसका राइट आंसर है आपका टिंडाले बिस्को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली पूछा हुआ है किसी एग्जाम में, याद रखिए आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who became the second Prime Minister of Jammu and Kashmir? जम्मू एंड कश्मीर के सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन रहे हैं? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इनके रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शंस हैं आपके मेहर चंद महाजन, हरी सिंह, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला या फिर बख्शी गुलाम मोहम्मद। कौन रहे हैं आपके सेकंड प्राइम मिनिस्टर, ये आप बताइए। क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। ये आपके सेकंड प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के। पहले कौन थे? आपके मेहर चंद महाजन, ये आप याद रख लीजिए। सेकंड आपके थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। थर्ड रहे हैं आपके बख्शी गुलाम मोहम्मद। तो ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 1953 से 63, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और फोर्थ आपके रहे हैं ख्वाजा शमसुद्दीन, ठीक है, ख्वाजा शमसुद्दीन याद रखिए। और लास्ट आपके 5 प्राइम मिनिस्टर थे। फिफ्थ आपके रहे हैं गुलाम मोहम्मद सदीक। गुलाम मोहम्मद सदीक जब 1964 से 65 तक रहे थे, उसके बाद ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। कौन? गुलाम मोहम्मद सदीक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है, और इनके अलावा भी आपको सारी की सारी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट, हु इज़ नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर? तो मॉडर्न कश्मीर के आर्किटेक्ट किसे बोला जाता है? मेहर चंद महाजन, बख्शी गुलाम मोहम्मद, पृथ्वीनाथ धर या फिर हरी सिंह? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताइए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पेपर में। तो इसका राइट आंसर है आपका बख्शी गुलाम मोहम्मद। बख्शी गुलाम मोहम्मद जो है, इनको आप जाना जाता है आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर। और ये कौन सी पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे? नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, ठीक है, ये आप याद रख लीजिए। और इसके अलावा ये आपके प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, और आपके चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, ये आप याद रख लीजिए। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे थे 47 से लेके 53 तक, ठीक है। उसके अलावा 53 से लेके आपका 64 तक ये रहे थे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और इसके अलावा ये आपके लोकसभा सीट के लिए भी इलेक्ट हुए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की टिकट इनको मिली थी, और 1971 तक ये लोकसभा के मेंबर थे, ये आप याद रख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। एज पर सेंसस द टोटल सेक्स रेशो ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर की टोटल सेक्स रेशो कितनी है? 2011 का जो सेंसस हुआ था, ऑप्शंस है 980, 965, 889 या फिर 885। दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आपको ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस आपके टिप्स पे होने चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका 889। और डेंसिटी कितनी है हमारी? 56, ठीक है, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ये आपकी डेंसिटी है, ये आप याद रख लीजिए। और अगर आपको इंडिया की सेक्स रेशो आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए कितनी है। नेक्स्ट, नेम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? लार्जेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे JNK की कौन सी स्टेट की है? अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। गांदरबल, बांदीपुरा, जम्मू या फिर नन ऑफ दीज? इसका राइट आंसर है आपका गांदरबल, जो कि कश्मीर डिवीजन, सॉरी, कश्मीर डिवीजन में है गांदरबल। इसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। और अगर हम बात करें सबसे लोएस्ट की, तो पहले तो वो लद्दाख हुआ करता था, लेकिन अभी जो है वो किश्तवाड़ आएगा, ठीक है। किश्तवाड़ की टोटल 30 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर जो है इसकी लोएस्ट डेंसिटी है, वो माना जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच सॉइल इज कंसीडर्ड आइडल फॉर पैडी कल्टिवेशन इन जम्मू एंड कश्मीर? पैडी कल्टिवेशन के लिए कौन सी सॉइल है वो आपकी अच्छी मानी जाती है? बाहिल सॉइल, बेकिल सॉइल, करेवा सॉइल या फिर दजन
लैड सॉइल, ठीक है, डजन लैड सॉइल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका बहील सॉइल। ये इंपॉर्टेंट सॉइल टाइप्स आपको पढ़ के जाना है। कारेबा में आपको पता ही है सेफ्रॉन कल्टीवेशन होती है जो कि ग्लेशियल क्ले होती है कारेबा सॉइल, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश रिसर्च एंड ट्रांसलेशन ब्यूरो कॉल्ड तर्जुमा इन कश्मीर। तो दारुल तर्जुमा इन कश्मीर जो कि रिसर्च एंड ट्रांसलेशन ब्यूरो था, तो ये किसने इस्टेब्लिश करा था जम्मू एंड कश्मीर में? ऑप्शंस हैं आपके महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा रंजीत सिंह और नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता इसमें, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले आपके गुलाब सिंह आए थे, फिर रणबीर सिंह, फिर प्रताप सिंह, फिर आपके हरी सिंह। हरी सिंह आपके लास्ट रूलिंग महाराजा जम्मू एंड कश्मीर के थे, ठीक है। और ये आपकी इनकी क्रोनोलॉजी आपको मेन पता होनी चाहिए, और कौन से महाराजा कब आए थे ये भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से हम बात करें 1846 से 56 तक रहे हैं गुलाब सिंह, फिर 56 से लेके आपके 1885 तक रहे हैं रणबीर सिंह, 1885 से 1925 तक आपके प्रताप सिंह, फिर 1925 से आपके 48 तक आपके रहे थे आपके क्या नाम है इनका, हरी सिंह, ठीक है। तो ये आप याद रख लीजिए। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका महाराजा रणबीर सिंह जी ने ये रिसर्च एंड ट्रांसलेशन ब्यूरो को आपका इस्टेब्लिश किया था। तो यहाँ तक आपके हो गए, क्या हो गए आपके जम्मू एंड कश्मीर के 10 क्वेश्चंस। तो ये आप बताइए आउट ऑफ 10 आपके कितने स्कोर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जल्दी से करते हैं, अभी 25 क्वेश्चंस हमें करने हैं, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। रिसेंटली द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA हैज़ डिक्लेयर्ड विच ईयर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। रिसेंट करंट अफेयर्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका। यूनाइटेड नेशन आपका अभी एग्जाम पैटर्न आपका जो है इसमें आपका इंक्लूडेड है ये टॉपिक, तो ये आपको पढ़ के जाना है। ऑप्शंस हैं 2022, 2023 या 24 या 25। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका 2025। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए आप। 2025 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको डिक्लेयर किया इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज डिड द यूएनओ हैव ऑन इट्स फॉर्मेशन इन 1945। जब यूनाइटेड नेशन फॉर्मेशन हुई थी 24 अक्टूबर 1945, तो कितनी मेंबर कंट्रीज ने यहाँ पे साइन करा था? ऑप्शन है 45, 48, 51 या 54। तो इसका राइट आंसर है आपका 51 कंट्रीज ने साइन किया था। तो अगर अभी बात करें, अभी 193 कंट्रीज ने यहाँ पे अभी यूनाइटेड नेशन की ये मेंबर्स हैं, और ये आपसे पूछा जा सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे आपसे इसके हेडक्वार्टर्स पूछे जा सकते हैं। इसके हेडक्वार्टर आपके न्यूयॉर्क सिटी में, यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर्स। इसके अलावा मैंने बताया 193 कंट्रीज़ हैं, तो 2 इसमें ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं, ठीक है। तो इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं आपके एंटोरियो गटरेस, ठीक है। एंटोरियो गटरेस जो हैं इसके आपके क्या कहते हैं, वो है सेक्रेटरी जनरल हैं। और इसके अलावा ये जो है फोर्स में आया था 24 अक्टूबर 1945 में, लेकिन ये साइन कब हुआ था ये डेट भी आपसे पूछी जाएगी। 26 जून 1945 में आपके ये जो है चार्टर साइन हुआ था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। इसके मेंबरशिप कितने हैं, इसके स्ट्रक्चर क्या क्या है, और इसके कितने टोटल ऑर्गन्स है आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपके इसके टोटल 6 ऑर्गन्स हैं, और ये आप सारी की सारी चीज़ें पढ़ के जाइए। नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि आपका यूएन का एक ऑर्गन है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे सिचुएटेड है? जनेवा, हेग, न्यूयॉर्क या फिर पेरिस। तो हेडक्वार्टर्स के ऊपर आपसे बहुत क्वेश्चन आएंगे, तो इसका राइट आंसर है आपका हेग। तो हेग जो है यूनाइटेड नेशन जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का आपका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, द स्विस फ्रैंक इज द करेंसी ऑफ। फ्रैंक, स्विट्जरलैंड, यूके या फिर नन ऑफ द अबव। द स्विस फ्रैंक जो है ये किसकी करेंसी है? तो ये ऑप्शन से कंफ्यूज नहीं होना आपने, इसका राइट आंसर है आपका स्विट्जरलैंड, ठीक है। कैपिटल करेंसीज के ऊपर अच्छे से पढ़ के जाइए। नेक्स्ट, द बुलंद दरवाजा इज रिलेटेड टू। बुलंद दरवाजा किसने बनाया, किसके रिलेटेड है ये?
ऑप्शन है आपके अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर अहमद शाह अब्दाली। तो इसका राइट आंसर है आपका अकबर से रिलेटेड है ये बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट, विच स्टेट इन इज द गोलकोंडा फोर्ट इज। तो जो गोलकोंडा फोर्ट है वो कौन सी स्टेट में है? हैदराबाद, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या उत्तर प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे पूछा जाएगा ये, अभी PYQ भी है, ठीक है, तो आप पढ़ के जाइए अच्छे से। इसका राइट आंसर है आपका तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना में है गोलकोंडा फोर्ट। नेक्स्ट, बाजरा इज कल्टिवेटेड इन नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग विच सीजन। तो कौन से सीजन में बाजरा कल्टिवेटेड होता है नॉर्दर्न इंडिया में? ऑप्शंस है राबी, खरीफ, जैद या फिर नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका खरीफ सीजन। ये इम्पॉर्टेंट है, आपका याद रख के जाना है आपने, सारे के सारे सीजन पढ़ के जाने हैं, कौन सा कब हार्वेस्ट होता है, कल्टीवेशन होती है, सारी की सारी चीज़ें, और इनकी जो क्रॉप्स होती हैं वो भी पढ़ के जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ लॉन्ग लेक इज सिचुएटेड इन। हाफ लॉन्ग लेक कहाँ पे सिचुएटेड है? ऑप्शन है आपके उत्तराखंड, असम, सिक्किम या ओडिशा। तो लेक्स के ऊपर क्वेश्चन पढ़ के जाइए। इसका राइट आंसर है आपका असम। 18 में से कितने सही हो रहे हैं बताइए जल्दी जल्दी, अभी बहुत क्वेश्चन है तभी जल्दी करा रही हूँ, ठीक है। द हुमायूं टॉम्ब इज सिचुएटेड इन। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे सिचुएटेड है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर है आपका दिल्ली, ठीक है, हुमायूं टॉम्ब आपका दिल्ली में सिचुएटेड है। नेक्स्ट, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड इन। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ सिचुएटेड है? ऑप्शन है आपके दिल्ली, तेलंगाना, हैदराबाद या मुंबई। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत बार JKSSB ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। राइट आंसर है मुंबई। नेक्स्ट, द फर्स्ट वीमेन टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट वॉज। किसी भी स्टेट की पहली महिला जो मुख्यमंत्री बनी थी वो कौन थी? नंदिनी सत्तापथी, डॉक्टर जयललिता या फिर सुचेता कृपलानी या फिर मिसेस मायावती। तो आप बताइए कि इसमें से आपकी सबसे पहली आपकी वुमेन थी वो कौन थी? तो आप इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका सुचेता कृपलानी, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ये आपको याद रखना है। और ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करती थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से ये बिलोंग करती थी। जहाँ पे ये बनी थी चीफ मिनिस्टर तो वो थी आपकी उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश की ये पहली महिला और इंडिया की भी पहली महिला चीफ मिनिस्टर थी। 1963 से लेके 67 तक रही हैं ये, आपकी याद रखना है आपने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इनके रिलेटेड। नेक्स्ट, द प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये आपका किसने विजुलाइज करा था? स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट, ये किसने आपका विजुलाइज करा था? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके हिस्ट्री का, ठीक है। ऑप्शन है आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी, BC पॉल, अरबिंदो घोष या फिर रास बिहारी घोष। तो ये किसका आइडिया था, किसने विजुलाइज करा था? तो ये है हमारे अरबिंदो घोष, इनका ये आइडिया था। आपको पता ही है कि इंडियन जो है इंडिपेंडेंस मूवमेंट का ये बहुत बड़ा एक हिस्सा रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा ये जो आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट के लिए ये जो है ये मूवमेंट लेके आई थी। तो स्वदेशी का मतलब क्या होता है? अपनी वंस ओन कंट्री, ठीक है, अपनी ही कंट्री का बना हुआ माल हम यूज़ करेंगे, बनाएंगे, खरीदेंगे और बॉयकॉट करेंगे जितने भी जो है फॉरेन माल है, यहाँ पे आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये एक तरह का नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था, ब्रिटिश जो भी सामान यहाँ पे बेचते थे, ब्रिटिश गुड्स, उनके खिलाफ, ठीक है। तो ये सबको मना करते हैं थे कि ब्रिटिश गुड्स हमने नहीं खरीदनी है और जो भी ब्रिटिश से रिलेटेड एक्टिविटी थी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना। तो ये लॉन्च हुआ था 1905 में अगेंस्ट, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वहाँ पे उसके अगेंस्ट, ठीक है। और ये मूवमेंट कहाँ पे लॉन्च हुई थी ये आपको पता होना चाहिए। कैलकाटा टाउन हॉल, कब? 7 अगस्त 1905, ये आप याद कर लीजिए। 7 अगस्त 1905 को ये आपकी मूवमेंट लॉन्च हुई थी और इसको सपोर्ट करा था बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, ये सब इसकी फेमस पर्सनालिटीज़ थे। और आपको पता ही है महाराजा महात्मा गांधी जी ने स्लोगन दिया था कि स्वराज इज़ माय बर्थ, बाल गंगाधर तिलक का ये मोटो था कि किसका मोटो था? बाल गंगाधर तिलक का, कि स्वराज मेरा
बर्थ अधिकार है एंड मैं उसे पाकर रहूँगा। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। और महात्मा गांधी जी भी मतलब इससे जुड़े हुए थे, तो ये आप याद रख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, वाई वॉज द सेकेंड टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस फेल? सेकेंड टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस आपकी फेल क्यों हुई थी, ये आप याद रखिए। इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 3 आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस। तो इसमें आपकी जो है साइमन जो कमीशन रिपोर्ट आई थी, साइमन रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए, तो इसमें आपको पता होना चाहिए। और सेकेंड टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस जो सारी की सारी लंदन में हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1931 से 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931। तो ये आपको याद रखना है, ये तब हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे पार्टिसिपेशन जो गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी रहा था, ठीक है। तो ये आप मेन चीज़ें याद रखिए। और ऑप्शंस क्या है इसके? प्रायोरिटी टू बी गिवन टू कम्युनल क्वेश्चंस, सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ग्रांट ऑफ डोमिनियन स्टेटस, या फिर डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर। तो ये क्यों आपकी फेल हुई थी? क्योंकि यहाँ पे प्रायोरिटी किसको दी गई थी? कम्युनल क्वेश्चन पे। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसके आउटकम क्या थे कि कम्युनल अवार्ड जो है वो आपका अनाउंस कर दिया गया। मैकडोनाल्ड जिसे बोलते थे, मैकडोनाल्ड अवार्ड, कम्युनल अवार्ड को ही बोला जाता था। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडोनाल्ड। रामसे मैकडोनाल्ड ने ये अवार्ड अनाउंस कर दिया था, तो जिसकी वजह से ये डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में, और जो भी रिप्रेजेंटेटिव गए थे उनके अलावा भी, तो फिर ये फेल हो गई थी, इसका कोई आउटकम नहीं निकला था। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो उसके मेकर्स को किस चीज़ ने इन्फ्लुएंस किया था? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन ने? Constitution of China, the Constitution of USSR, Constitution of USA, or the Constitution of Japan? This is most important question. Constitution of USA ने influence करा था Indian Constitution के makers को. Next, the author of a nation in making was. This is very important. इसके ऑप्शंस हम देखेंगे, एस.एन. बनर्जी, महात्मा गांधी, ह्यूम, या फिर तिलक। तो इनके ऑथर कौन थे? आपके ऑथर अ नेशन इन द मेकिंग के, तो इसका राइट आंसर है आपका एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी तक 25 क्वेश्चन हमने कर लिए विद इन 22 मिनट्स। तो आप सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा आपकी स्पीड में हम करा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप 1.5 स्पीड या जितनी भी स्पीड हो 2 की स्पीड रख के आप लेक्चर देख लिया कीजिए। ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अभी 7 या 8 दिन रहे हैं आपके एग्ज़ाम के। तो आपको पता ही है हमारे जो है डेली क्लासेस हम इसलिए ला रहे हैं, इसमें आपकी रिवीजन भी हो जाती है, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो जाती है। बिकॉज एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, अगर वो एमसीक्यू फॉर्म में आता है तो, ठीक है। तो इसी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके एमसीक्यूज़ आप सॉल्व कीजिए डेली। The famous resolution on non-cooperation movement under the inspiration of Mahatma Gandhi was adopted in a special session of Congress held at Calcutta in. जो non-cooperation movement का जो resolution जो आपका अडॉप्ट किया गया था कैलकटा सेशन में, कांग्रेस के जो सेशन होते थे ईयरली, उसमें एक स्पेशल सेशन लाया था। तो ये कब लाया था, डेट बतानी है आपने, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप ऑप्शंस देखते हैं, सितंबर 1920, दिसंबर 1922, अक्टूबर 1924, या फिर नवंबर 1925। तो कब लाया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कब अडॉप्ट किया था? आपको पता होना चाहिए, सितंबर 1920 में ये अडॉप्ट किया था, और 1922 में ये वापस ले लिया गया था, और ये सस्पेंड कर दिया था ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बिकॉज यहाँ पे चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था, जिसमें एक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था मॉब के द्वारा। बहुत सारे पुलिसमैन जो हैं वो उसमें जला दिए गए थे, ठीक है, जिसमें कुछ इंडियंस भी थे। तो इस मूवमेंट में देखा गया कि बहुत ज़्यादा वायलेंस है, महात्मा गांधी ने फिर इसी वजह से ये मूवमेंट वापस ले ली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो वो कहाँ पे होनी चाहिए? सेंट्रल लेवल ओनली, स्टेट लेवल ओनली, बोथ द सेंटर एंड स्टेट लेवल, और सेंटर स्टेट एंड पंचायत लेवल ओनली।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको जो है, आप में से बहुत ये बोलोगे सेंट्रल लेवल, लेकिन इसका राइट आंसर है बोथ द सेंटर एंड स्टेट लेवल में ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कौन सा आर्टिकल डील करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आर्टिकल 74, 75, 163 और 74 एंड 75। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने आर्टिकल्स पढ़ के जाना है। ऑप्शन है इसका 74 एंड 75। किसको ये आंसर सही आता था आप ऑप्शंस कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट, what is the primary focus of National Rural Health Mission NRHM which is now subsumed under National Health Mission। पहले इसका नाम हुआ करता था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, लेकिन अभी ये नेशनल हेल्थ मिशन का ही पार्ट बन चुका है, ठीक है। तो इसका प्राइमरी फोकस क्या रहता है, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर अर्बन हेल्थ केयर, या फिर इन रूरल एरियाज, या फिर इम्प्लीमेंटिंग हेल्थ स्कीम्स एक्सक्लूसिवली इन यूनियन टेरिटरीज, या फिर प्रमोटिंग प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका मेन फोकस है कि जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना रूरल एरियाज में, बहुत सारी डिस्पेंसरीज होगी जहाँ जो भी रिलेटेड जो है अवेलेबिलिटी आपको उस टाइम पे चाहिए हो, तो वो लोगों को अवेल कराया जाए रूरल एरियाज में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है आपको क्योंकि करंट अफेयर्स के रिलेटेड और जो स्कीम्स हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, आपसे इस पे क्वेश्चन आता है CSS, ठीक है। तो ये भी आपने पढ़ के जाना है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, जो कि आपकी फार्मर्स के लिए है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइडिंग क्रॉप इंश्योरेंस टू फार्मर्स, एनहांसिंग एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, या फिर प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस। तो इसका आपका राइट आंसर है आपका डायरेक्ट इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करना, किसको, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो ये किसान निधि जो है, ये किसान सम्मान निधि स्कीम लाई गई है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया का पहला सिटीजन किसे माना जाता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसका राइट आंसर है आपका प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को बोला जाता है आपका फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन इन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इजी भी है, इंपॉर्टेंट भी है, इसमें बच्चे छोड़ के जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, या फिर उर्दू। तो इसका राइट आंसर है आपका इंग्लिश में लिखा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हेन वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब स्टार्ट किया था, 1947, 20, 50, 52 या फिर 60। तो इसका राइट आंसर है 1950, ठीक है। 26 जनवरी 1950 से ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा स्टार्ट हुआ था, हम इसे बोलते हैं रिपब्लिक डे, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री वॉज डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन अक्टूबर 20, 2024। रिसेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है ये। तो मलेरिया फ्री कौन सी कंट्री को डिक्लेयर कर दिया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 20 अक्टूबर को। तो ऑप्शन है इसके इथियोपिया, केनिया, इजिप्ट, या फिर नाइजीरिया। तो इसका राइट आंसर है इजिप्ट को मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया गया। नेक्स्ट, नितिन गडकरी इनैगोरेटेड ऑक्सीजन बर्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क, जिसका नाम है ऑक्सीजन बर्ड पार्क। कौन से शहर में इन्होंने इनैगोरेशन करी इसकी ऑक्सीजन बर्ड पार्क की। ऑप्शन है नागपुर, मुंबई, पुणे, या फिर नासिक। तो इसका राइट आंसर है आपका नागपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको मैं बता दूं ऑक्सीजन बर्ड पार्क जो है अभी कौन से शहर में आया। तो अभी तक हमने 35 क्वेश्चन पूरे कर लिए। आपके कितना स्कोर रहा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, बिकॉज इससे आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट मिलेगा और आपको ये डर थोड़ा रहेगा कि कम आए, क्यों आए, तो मैं अच्छे से और पढूं। जो भी अभी 7-8 डेज अभी बाकी हैं, तो इससे क्या होता है कि आपकी ही तैयारी अच्छी होती है, ठीक है। तो बाकी आज का आपको लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इससे पहले भी हमने लेक्चर लाया था कल, वो भी आप देख सकते हो जाके प्लेलिस्ट में, ठीक है, या वीडियोस में जाके। तो आप डेली प्रैक्टिस कीजिए MCQs। हम आपके लिए डेली लेक्चर्स ला रहे हैं GK और कंप्यूटर्स के, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। JK SSB अड्डा 614।